पिछले एपिसोड में सिंगयुन जब होली स्टार सिटी में आया था, वहाँ पर डुआन फेंग के साथ में उसकी बहस हो गई थी और तभी अंकल यून भी वहाँ पर आ गया था। इसके बाद अंकल यून इस पूरी जगह को सील कर देने के लिए कहता है, क्योंकि वह सिंगयुन को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता था। इसके बाद अंकल यून का एक आदमी कहने लगता है कि बहुत ही जल्द फैमिली मीटिंग शुरू होने वाली है और तुमने इस वक्त होली स्टार सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करने का साहस कर दिया। अब तो तुम्हारा यहाँ से जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इस बात को सुनते ही बहुत से लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एक आदमी सिंगयुन से कहने लगता है कि अगर अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो तब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद डुआन फेंग सिंगयुन के ऊपर हंसना शुरू कर देता है और अंकल यून से कहने लगता है कि इस आदमी ने न केवल मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, बल्कि इसने डुआन और ऊ दोनों फैमिली का मजाक भी उड़ाया है। इसलिए अगर आपको इस पर अटैक करना है तो इसे मारने की जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि मैं इसे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करना चाहता हूँ। अब इसके इस बात को सुनते ही कुछ लोग बात करने लगते हैं कि इस आदमी के घमंडी नेचर के लिए इसके साथ में इतनी क्रूरता की जा रही है, क्योंकि इसने उसके ऊपर न केवल झूठा इल्जाम लगाया है बल्कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने की बात भी कर रहा है। अब इस बात को सुनकर अंकल यून इनके ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन इसके बाद वह डुआन फेंग से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस आदमी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब अंकल यून सिंगयुन को जैसे ही ध्यान से देखता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसकी वजह से डुआन फेंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अंकल यून को अचानक से क्या हो गया। अब सिंगयुन देखता है कि अंकल यून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन मैंने सुना कि डुआन फेंग के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उनको तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन डुआन फेंग को अभी भी कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह सिंगयुन से कहने लगता है, क्या तुम बहुत बुरी मौत मरना चाहते हो या फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम पागल हो चुके हो। लेकिन इसके बाद अंकल यून सिंगयुन से बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है और अपने लोगों के साथ में तुरंत यहाँ से भाग जाता है। यह देख कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह डुआन यून तो डुआन फैमिली का एक एल्डर है और उसकी कल्टीवेशन हेवनली स्पिरिट के तीसरे लेवल पर पहुंच गई है और इसके अलावा वह एक रिस्पेक्टेड आदमी भी है, लेकिन इसके बाद भी वह इस आदमी की बात क्यों मान गया, यह बात तो हमारे समझ से बाहर है। लेकिन अभी भी डुआन फेंग कोई बात समझने की कोशिश नहीं करता है और सिंगयुन से कहने लगता है कि अंकल यून से सामना होने के बाद भी तुम इतने शांत नजर आ रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में भी हेवनली स्पिरिट की कल्टीवेशन है, लेकिन इसके पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है, जिस बात से पता चलता है कि तुम पांचों बड़े फैमिली में से नहीं हो। और अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर ही कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होगे, जिसकी वजह से तुम स्टार एंशिएंट सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो ताकि तुम्हें स्टेटस और पावर मिल जाए। इसके बाद डुआन फेंग अपना वेपन उठा लेता है और सिंगयुन से कहने लगता है कि तुम तो अभी बहुत ही यंग हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी टैलेंट उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, इसलिए मेरी जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अब तुमने मुझे उकसा दिया है, जिसकी वजह से अब मेरी हाथों तुम्हारी मौत होनी पक्की है। लेकिन यह चीज इतनी भयानक हो गई कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर सिंगयुन कहता है, क्या सच में? लेकिन इसी वक्त डुआन फेंग के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और डुआन फेंग से अपना वेपन वापस रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद डुआन फेंग अपने पेरेंट्स के पास आता है, लेकिन अब इसके पेरेंट्स सिंगयुन के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उसको अपना मास्टर कहते हैं। अब इस बात को सुनते ही डुआन फेंग हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि यह लड़का वांजियान पवेलियन का नया सेक्ट मास्टर है। इसके बाद सिंगयुन डुआन फेंग के पेरेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है और उसके फादर डुआन यूनचिंग से कहता है कि अभी कुछ देर पहले डुआन फेंग ने न केवल मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बल्कि उसने मुझे कुत्तों के जैसे टॉर्चर करने की बात भी कही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बात तुम्हें भी कितनी बुरी लगेगी। यह सुनकर डुआन फेंग की मदर कहने लगती है कि वो अभी यंग है, इसलिए अभी उसे पोलाइट होने के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मास्टर इस गलती को माफ कर देंगे और मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से अनुशासित करूंगी। तभी सिंगयुन डुआन फेंग के फादर से कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिसके बाद वह सिंगयुन से कहता है कि अब आप डुआन फेंग के साथ में क्या करने वाले हैं। इस पर सिंगयुन कहता है कि बिस्ट के झुंड को घेराबंदी के समय पूरे होली स्टार सिटी में तबाही मची हुई थी, लेकिन उसके दौरान डुआन फेंग ने बिस्ट के झुंड को
रोकने में कोई भी मदद नहीं की और इसके अलावा उसने पूरे सिटी में भगदड़ भी मचाया और अपने मर्जी के हिसाब से दूसरों के जिंदगी के साथ में खेलता रहा। इसलिए ऐसी हरकतों के लिए उसे तुरंत यहीं पर मार देना चाहिए। अब इसके बारे में सुनकर डुआन फेंग के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सिंगजुन कहता है कि तुम दोनों सिटी लॉर्ड हो, जिसकी वजह से तुम्हें बिस्ट के झुंड के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद भी तुमने डुआन फेंग को पूरे सिटी में भगदड़ मचाने दिया और यहाँ तक कि तुम दोनों ने उसके इस बिहेवियर को बढ़ावा भी दिया। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम दोनों को सिटी लॉर्ड के पोजीशन से हटाता हूँ। अब इस बात को सुनते ही डुआन फेंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन यूनचिंग अब से उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और सिंगजुन से कहता है कि स्टार सिटी और हैंगिंग सिटी को हमेशा से डुआन और यू फैमिली ने कंट्रोल किया है और हम दोनों को सिटी लॉर्ड की पोजीशन हमारे फैमिली से मिली है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। तभी डुआन फेंग की मदर सिंगजुन से कहने लगती है कि तुमने अभी कुछ समय पहले ही 18 एंशिएंट सिटीज को एक झटके में अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब तुम हम दोनों को सिटी लॉर्ड के पोजीशन से हटाना चाहते हो। यह तो बिल्कुल एक पहेली के जैसी लगती है। इस बात को सुनते ही सिंगजुन कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिसके बाद डुआन फेंग की मदर कहती है कि मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, मैं तो केवल अपने बेटे को बचाने के लिए चिंतित हूँ। लेकिन अब इनकी बातों से सिंगजुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि यह चीज डुआन फेंग को बचाने के बारे में है, बल्कि ऐसा करके तुम लोग उसे और भी बड़े परेशानी में डाल रहे हो। लेकिन इसके अलावा मैं वांजियान पवेलियन का सेक्ट मास्टर हूँ और अब तो 18 एंशिएंट सिटीज का मास्टर भी बन चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम दोनों को सिटी लॉर्ड के पोजीशन से हटा देने का डिसाइड करता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रोक सकता है। लेकिन अब डुआन फेंग भी सिंगजुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम हमारी बातों का घिनौना मतलब निकालने लगे हो, लेकिन तुमने तो वांजियान पवेलियन और स्टार एंशिएंट सेक्ट को एक में कर दिया, जबकि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है और न ही तुम्हारे बारे में कोई जानता है। लेकिन इसके बाद भी तुम डुआन और यू फैमिली का मजाक उड़ाना चाहते हो और सबके सामने इसकी बेइज्जती कर रहे हो। इसलिए तुम खुद को वांजियान पवेलियन का सेक्ट मास्टर कैसे बोल सकते हो? और इसके अलावा तुम हमारे जिंदगी और मौत के साथ में अपने मर्जी से खेलना चाहते हो। लेकिन इसी वक्त यूनचिंग इसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो। लेकिन तभी डुआन फेंग की मदर कहने लगती है कि मेरे बेटे ने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगजू ने तुके से वांजियान पवेलियन और स्टार एंशिएंट सेक्ट को एक में कर दिया, जिसकी वजह से पीछे तो उसे हटना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसने पूरा ट्रेजर हासिल कर लिया है और इसके अलावा उसने तो मुझे और आपको सिटी लॉर्ड के पोजीशन से हटाने की बात भी कर दी। अब इसकी बात सुनकर यूनचिंग भी परेशान होने लगता है, जिसके बाद वह कहती है कि सिंगजू ने सबके सामने हमारे बेटे को मौत की सजा सुनाई है, इसलिए अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तब इसकी वजह से डुआन फेंग जरूर मारा जाएगा। लेकिन क्या तुम अपने ही बेटे को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते हो? इसके बाद यूनचिंग भी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम एक साथ मिलकर उसके अटैक को रोक देंगे और किसी भी तरह से डुआन फेंग को बचा लेंगे, क्योंकि मैं और तुम अलग अलग सिटी के फैमिली लॉर्ड के हिस्सा हैं, जिसकी वजह से सिंगजुन हमारे ऊपर उतने खतरनाक तरीके से अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। और इस तरह से जब हम डुआन फेंग को बचा लेंगे उसके बाद हम अपने डुआन और यू फैमिली की ताकत का यूज करके सिंगजुन को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके बाद यूनचिंग अपना वेपन निकाल लेता है और सिंगजुन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब इसकी वजह से सिंगजुन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसे देख अब डुआन फेंग को अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता होने लगती है। यह देख सिंगजुन गुस्से में कहता है कि तुम दोनों मिलकर डुआन फेंग के बुरे कामों को बचाना चाहते हो और इसके अलावा तुम सभी ने सबके सामने मुझे अब्यूज किया और इन सभी बातों के अलावा आखिर में तुम दोनों मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए। लेकिन अब ऐसा करके तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से अब तुम्हारा बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।